भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच तुर्की और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन से इस्तांबुल में अहम मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। मुलाकात के बाद शहबाज ने तुर्की को मदद के लिए धन्यवाद दिया। तुर्की राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार शहबाज और एर्दोगन में बातचीत का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। दोनों देशों के बीच व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जवाब में पाकिस्तानी फौज ने तुर्की मेड ड्रोन और हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ युद्ध में सिर्फ तुर्की नहीं, चीन की मिलीभगत की भी पोल खुली थी। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार उनके पीएम शहबाज शरीफ एर्दोगन को खास तौर पर धन्यवाद कहने तुर्की पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा, इस शाम इस्तांबुल में अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति एर्दोगन से मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ। भारत पाकिस्तान के हालिया तनाव में पाकिस्तान के प्रति उनके अडिग समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा, हमने द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और इन्हें और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया। पाकिस्तान तुर्की की मित्रता अमर रहे। राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी इस मुलाकात को ऐतिहासिक और सामरिक रूप से अहम बताया। उन्होंने कहा, हमने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा की। पाकिस्तान के साथ हमारे ऐतिहासिक, राजनीतिक और मानवीय रिश्ते अटूट हैं। तुर्की राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार बातचीत का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा, व्यापार, परिवहन और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना रहा। एर्दोगन का कहना है कि दोनों देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खुफिया साझा करने, तकनीकी मदद और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए। इस मुलाकात की अहमियत इस बात से और बढ़ जाती है कि हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तान पर हमले में शामिल आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया, जिसे पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की, जिससे 4 दिनों तक सैन्य टकराव चला। इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसे तुर्की ने नकार दिया। तुर्की की कम्युनिकेशन निदेशालय ने बताया कि एर्दोगन और शरीफ के दोनों देशों के बीच व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद रेल कॉरिडोर को अधिक प्रभावी बनाने और शिक्षा क्षेत्र में ठोस पहल करने पर भी जोर दिया। इस बैठक में एर्दोगन के साथ तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान भी मौजूद रहे। लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीड़िता नहीं है, वो हमलावर है। भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में ओवैसी भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी NI से बातचीत के दौरान ओवैसी ने क्या कहा, पाकिस्तान एक हमलावर है, पीड़ित नहीं। उन्होंने कहा, आज की बैठक में हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उन्हें बताया कि कई सालों से पाकिस्तान द्वारा सहायता प्राप्त और प्रशिक्षित आतंकवादी भारत में आतंकी हमले कर रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। हमने उन्हें सारा डेटा दिया है। ओवैसी का कहना है, चाहे वो मुंबई धमाका हो, ट्रेन धमाका हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने आत्मघाती हमला हो, या फिर पुलवामा हो या पठानकोट, हमने दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि आप TRF पर प्रतिबंध लगाएं, ये भारत में कुछ गलत कर सकता है। AIMIM चीफ का कहना है, हमने 15 अप्रैल को असीम मुनीर के भाषण के बारे में भी बात की। उन्होंने कश्मीर के बारे में क्या कहा, पाकिस्तान की संलिप्तता इस बात से भी साबित होती है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद TRF संगठन ने 2 बार इसे स्वीकार किया। भारत सरकार, हमारे साइबर विशेषज्ञों ने पाया है कि उन्होंने इसे पाकिस्तानी सैन्य छावनी के पास से इंटरनेट पर अपलोड किया था। ओवैसी ने बैठक के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है, साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को भेजा है, ताकि विश्व को पता चले कि भारत किस खतरे का सामना कर रहा है।
भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व वाला ये प्रतिनिधिमंडल उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक है जिन्हें भारत ने विश्व के 33 देशों की राजधानियों का दौरा करने का जिम्मा सौंपा है। वो पाकिस्तान की मंशाओं और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया रिएक्शन खासकर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराएंगे। आपको बता दें, भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व वाला ये प्रतिनिधिमंडल उन 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक है जिन्हें भारत ने चुना है विश्व के 33 देशों की राजधानियों का दौरा करने का जिम्मा देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर हमलावर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उन्हें मुखर होकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए देखा गया है। सुनिए। वो क्या थे बताइए। फिर दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट हमारे शहर में हुआ, क्या थे। और फिर ये बोलना है कि इस्लाम का नाम लेकर इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हैदराबाद में जो जामे निज़ामिया है उसको हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीने से निकलकर हैदराबाद आकर इस मदरसे को कायम किया। यानी आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहाँ से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहाँ पर पूंछ में आप मार रहे हैं। आप अब तो एक गिरजाघर को भी आपने नुकसान पहुँचा दिया। एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है। तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। और इस्लाम की बात करते आप, कहां वो दहरिये और कहां तौहीद की बात, कहां माओ और कहां हमारे औलिया अल्लाह। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एग्रीमेंट है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। तो ये इनका असली मकसद रहा और हम इनको बोलना चाह रहे कि आप याद रखो कि हमारे पास जो उलमा कराम भारत में है और जो अहले दिल यहाँ पर है, वो एक नहीं कई मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुके और दीदार करते रहेंगे। ये क्या बात बताता है? और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं। कौन सा इस्लाम? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, अरे तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है। हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी है।